Hello guys, in this video we are going to discuss about the DFA. What is the full form DFA? DFA full form deterministic finite automata. तो फर्स्ट थिंग डिटर्मिनिस्टिक. डिटर्मिनेटिंग मीन्स जैसे हम जिस स्टेट पे आए, करंट स्टेट पे आए और जो हमारा इनपुट सिंबल है इससे हम इसे डिटरमाइन करेंगे कि क्या बिहेवियर होगा किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा का. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक क्यू नॉट और क्यू नॉट है, क्यू वन है, तो इस स्टेट पे यदि हम है तो यदि हमारे पास इनपुट सिंबल वन है तो इट मीन्स हमारे पास हम जो है जीरो इनपुट पे हमें क्यू नॉट से क्यू वन की ओर मूव करना है. इट्स मीन्स दिस इज द इंटायरली डिटरमाइंड बाय द करंट स्टेट एंड द इनपुट सिंबल. A second thing, for any given state and input symbol there is only one possible next state. For example, if you are here for this state and getting the zero input, we can transition from q0 to q1. We cannot transition from to any other state. For example, it means कि यदि हमारे पास जीरो इनपुट हमको दिया जा रहा है तो हम q0 से q1 की तरफ ही मूव करेंगे. यूनिक्यू हम q0 से कहीं दूसरे स्टेट पे नहीं मूव कर सकते, मतलब देयर इज द यूनिक्यूनेस. And second things, what is the finite? It's finite denote that it had the finite states. It means इसके अंदर जो है हमारे फाइनाइट स्टेट्स होंगे, ये नहीं कि इनफाइनाइट स्टेट्स होंगे. फिर सेकेंड थिंग ऑटोमेटा. ऑटोमेटा इज अ मैथमेटिकल मॉडल. दिस इज मैथमेटिकल मॉडल of a system that process input according to a set of rule. It is a kind of mathematical model which can process the input according to set of rule. In case of DFA, the system transition between state based on input iterative. And in here we can say that if the q naught is there, the present state, the यदि जीरो इनपुट हमारा आ रहा है तो हम क्यू नॉट से क्यू एन की तरफ जाएंगे. तो यही ऑटोमेटा एक मैथमेटिकल मॉडल है जो किसी भी सिस्टम का जो हमें ये बताता है कि कैसे वो इनपुट को प्रोसेस कर रहा है किसी रूल के अकॉर्डिंग. अब हम डीएफए को जो है 5 टपल्स से हम डिनोट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. अब हम तो हमारे पास सबसे पहले क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट और एफ. अब सेकेंड थिंग, सबसे पहले क्यू इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स. जैसे हमारे पास यहाँ पे वी कैन सी दैट कि हमारे पास दो स्टेट्स हैं, क्यू नॉट और क्यू वन. तो हमारा ये बताता है क्यू की कितने स्टेट हमारे हैं. और सिग्मा हमारा बताता है कि कौन सा हम इनपुट ले रहे हैं. जैसे यहाँ पे 0 और 1 हम ले रहे हैं तो इट्स शो द कौन सा अल्फ़ाबेट का हम यूज कर रहे हैं. डेल्टा हमारा ट्रांजिशन को नोट करता है कि हम कहाँ ट्रांजिशन कर रहे हैं. फिर क्यू नॉट हमारा जो है स्टार्ट सिंबल है. और एफ जो है हमारा फाइनल स्टेट है. फाइनल. तो हम किसी भी डिनोट करें, जैसे हमारे पास ये है क्यू नॉट, 0 पे यहाँ पे, 1 पे यहाँ पे रह गया हम. फिर Q2, फिर यदि 1 पे हम यहाँ पे, फिर 0 से यहाँ पे चले गए, फिर Q3 फाइनल हमारा. तो हेयर वी कैन सी दैट कि वी हैव 3 स्टेट्स. तो हम Q की जगह हम लिखेंगे 3 स्टेट्स में Q1, Q2, दिस इज Q1, दिस इज Q2, Q1, Q2. एंड एफ सिग्मा के ऊपर हम लिखेंगे 0 और 1 इज आवर इनपुट सिंगल. एंड डेल्टा में इट डिनोट अ ट्रांजिशन. फॉर एग्जांपल यदि हमारा 0 इनपुट आ रहा है तो क्यू नॉट से हम Q1 स्टेट की ओर जा रहे हैं. और यदि Q1 पे हमें 1 इनपुट आ रहा है तो हम यहीं पे रह जा रहे हैं. और हमारे पास Q1 पे 0 इनपुट हमारे पास आ रहा है तो हम Q2 की तरफ जा रहे हैं. और Q2 पे यदि हमारे पास मान लीजिए कि 1 और 0 आ रहा है तो हम Q2 पे ही रह जा रहे हैं. तो इसको हम डिनोट करते हैं, दिस डिनोट द जस्ट ट्रांजिशन. और फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट सिंबल, तो हमारा स्टार्ट सिंबल हमारा क्यू नॉट है. क्यू नॉट से हम स्टार्ट कर रहे हैं. और फिर हम फाइनल स्टेट को हम डबल सर्कल से डिनोट करते हैं. तो हमारा जो फाइनल स्टेट वही होगा जिसपे ऊपर डबल सर्कल, जैसे हमारा Q2 है. Q2 जो है हमारा फाइनल स्टेट्स है.